नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रेंट एग्रीमेंट के बारे में मकान के लिए, यानी मकान मालिक के क्या क्या अधिकार हैं और किराएदार के क्या क्या अधिकार हैं। आप लोग खूब पेपर में पढ़ते होंगे, सुनते होंगे कि किराएदार ने मकान हड़प लिया या निकलने की बात नहीं कह रहा है, मकान मालिक निकालना चाह रहा है, वो निकल नहीं रहा है, या किराएदार शिकायत करते हैं कि बीच में ही किराया बढ़ा रहे हैं, या बिना पूछे हमारे कमरे के अंदर चले गए थे। तो ये सब चीज़ें आती हैं। तो इस पर एक कानून बना है, बाकायदा 2021 में एक कानून बना है। उस कानून की धारा 5 में ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो इस वीडियो में, छोटा सा ही वीडियो है, इसके माध्यम से आप अगर मकान मालिक हैं तो भी आपको देखना चाहिए, किराएदार हैं तो भी देखना चाहिए, सामान्य नागरिक हैं और भविष्य में इसका लाभ ले सकते हैं या इसका लाभ दे सकते हैं दूसरों के लिए, तो ये आपको देखना चाहिए। देखिए, जो कानून 2021 में बना, किसको लेकर के? मकान को लेकर के। 2021 में जो कानून बना उसमें ये बताया गया कि रेंट जो एग्रीमेंट कराया जाएगा वो ज़रूरी है। एग्रीमेंट ज़रूरी है, कंपलसरी है। अगर ये रेंट का जो एग्रीमेंट हुआ है, शपथ पत्र इसको बोल सकते हैं, जो पूरी लिखा पढ़ी हुई है किसी डॉक्यूमेंट्स में, वो अगर नहीं है तो बाद में कोई कहीं कंप्लेन नहीं कर सकता, ना ही कोई सुनवाई होगी, वो अवैध है। तो मकान मालिक का भी ये दायित्व है कि जब वो किराएदार रखे तो बाकायदे उसकी जांच पड़ताल कर ले, है ना, सब कुछ एकदम लीगल हो और व्यक्ति भी जहाँ रह रहा हो वहाँ वो मकान बिल्कुल लीगल हो। तो ये रेंट एग्रीमेंट हो और इस रेंट एग्रीमेंट में कुछ बातें लिखी जाती हैं। क्या बातें लिखी जाती हैं? एक तो समय अवधि लिखी जाएगी कि कब तक किराएदार उसमें रहेगा। ये बाकायदा इसमें लिखा जाएगा कि 1 साल रहेगा, 2 साल या कितने महीने, तो समय लिखा जाएगा। उसमें किराया लिखा जाएगा कि प्रति माह या प्रति 6 माह में या प्रति वर्ष या प्रति 15 दिन में कितना देना पड़ेगा, दोनों सहमत होंगे। और अगली बात इसमें लिखी जाएगी कि जो किराया के अलावा जो अलग से कुछ दिया जाता है सिक्योरिटी के तौर पे, वो 2 तरह से है। अगर रहने के लिए घर लिया जा रहा है, रहने के लिए, जैसे कोई कहीं काम करने गया है या पढ़ने गया है, फैमिली के साथ है या अकेले है, तो रहने के लिए घर लिया है। और एक ऐसा भी हो सकता है घर या रूम जो बिजनेस करने के लिए लिया गया हो, यानी व्यापार के उद्देश्य से लिया गया हो। तो अगर रहने के लिए लिया जा रहा है तो 2 माह का किराया जो होता है, जैसे मान लीजिए मकान का किराया अगर 5,000 रुपये महीना है तो 2 माह का किराया कितना हुआ? 10,000। तो 10,000 रुपये सिक्योरिटी के तौर पे जमा करना पड़ेगा किराएदार को। और जब वो मकान खाली करेगा किराएदार, तो उस मकान खाली करने के 1 महीने के भीतर ये मकान मालिक को जो राशि है सिक्योरिटी वाली वो लौटानी पड़ेगी। ये है आवासीय के लिए, यानी रहने के लिए, कि अधिकतम मकान मालिक सिक्योरिटी के तौर पे 2 महीने का किराया एक्स्ट्रा रख सकता है। अगर व्यापार के लिए लिया जा रहा है तो ये 6 माह की अवधि है कानूनी रूप में। अब अपने आगे तो कुछ भी एग्रीमेंट कर लें, 1 महीना, 2 महीना या 2 साल, मतलब 2 साल की भी सिक्योरिटी लेने वाले मजबूरी में लोग दे देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन कानूनी रूप से कम 2 माह का या अधिक से अधिक 2 माह का, और व्यापार के उद्देश्य से भी 6 माह का। इसमें जैसे ही एग्रीमेंट समाप्त होगा, जैसे एग्रीमेंट कराया गया है 2 साल का, तो 2 साल तक पूरा प्रोसेस चला, बाकायदे किराया जमा हुआ। अब उसके बाद एग्रीमेंट समाप्त हो गया, तो समाप्त होने के बाद ये पुराना, मतलब फिर से एग्रीमेंट हो सकता है, यानी नया एग्रीमेंट फिर से हो सकता है। तो ये है कानून में, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, जो मालिक है, मालिक का मतलब मकान मालिक और किराएदार, इन दोनों को कुछ अतिरिक्त उसमें खर्च करना पड़ेगा मकान के लिए। तो वो थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मकान मालिक की जिम्मेदारी ये है कि जो मकान है बना, जिस रूम में वो रह रहा है, किचन, जो जितनी भी चीज़ें दी गई हैं, वो पूरा वो तो बना करके दे ही दिया है। अगर उसमें तोड़ फोड़ होती है, मतलब ऐसी तोड़ फोड़ जो किराएदार ही कर सकता है या किराएदार की वजह से हो रहा है, जैसे उस मकान में मान लीजिए खिड़की जंगले में कोई खराबी आ गई, पेंटिंग कराना है, पुताई कराना है, तो ये किराएदार जो है उसकी जिम्मेदारी है। अगर कोई बड़ा खर्च आता है, डैमेज हो गया, छत डैमेज हो गया, दीवार गिरने वाली है, दरवाज़ा टूट गया है, इस तरह का, तो ये जिम्मेदारी जो है वो मकान मालिक की है। यानी मकान मालिक की जिम्मेदारी ये है कि वो एकदम सही सलामत घर किराएदार को दे।
और किराएदार क्या की जिम्मेदारी ये है कि उसको सही सलामत वो रखे और छोटी मोटी जो उसमें सफाई को लेकर के, पेंटिंग को लेकर के इस तरह से जो खर्च आता है वो किराएदार देखे। इसके अलावा अगर जिस मकान में किराएदार रह रहा है उस मकान का ढांचा ही अगर बदलना है मकान मालिक को, वो चाहता है कि ये कमरा छोटा है या जैसा भी है हम इसको नया बनाना चाहते हैं, तो चूंकि अब किराएदार उसमें रह रहा है तो इसके लिए क्या करना होगा, मालिक को 24 घंटे पहले सूचना देनी होगी कि हम ऐसा कराने वाले हैं और उसकी सहमति से ही ऐसा होगा। अब देखिए यहाँ पर अधिकार बताए गए हैं मकान मालिक के और किराएदार के। तो पहले हम बात कर लेते हैं मकान मालिक के क्या क्या अधिकार हैं और क्या क्या उनका कर्तव्य है। मकान मालिक जो है, जो एग्रीमेंट हो गया है जितना किराया देने का, उस अवधि तक बीच में किराया नहीं बढ़ा सकता। अगर बढ़ाना है तो 3 महीने पहले सूचना देनी पड़ेगी। ये इनका अधिकार समझ लीजिए, ये किराएदार का अधिकार है। एक तरह से ये किराएदार का अधिकार है और इनका ये कर्तव्य है कि बीच में किराया नहीं बढ़ाया जाएगा, और अगर किराया बढ़ाया जाता है तो किराएदार को मालिक 3 महीने पहले सूचना देगा कि हम किराया में वृद्धि कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, उचित कारण बताना पड़ेगा और दोनों की आपस में बैठक होगी, मीटिंग होगी, उसके बाद ही दोनों की रजामंदी से ही किराया बढ़ेगा, अन्यथा बीच में किराया नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा अब देखिए, मकान मालिक बिना किराएदार की इजाज़त के बिना उसके रूम में या घर में नहीं जा सकता, रात में किराया मांगने नहीं जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि किराएदार घर में नहीं है और उसका घर का ताला तोड़ करके अंदर घुस जाए या उनका सामान फेंक दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यही नहीं, अगर किराएदार और मकान मालिक के बीच में आपस में झगड़ा भी हो गया तो मकान मालिक बिजली नहीं काट सकता, पानी की सप्लाई नहीं रोक सकता। जितनी बातें एग्रीमेंट में लिखी गई थी वो मकान मालिक को उस समय तक पूरी करनी पड़ेंगी। मनमुटाव हो गया, हम बिजली काट दिए, रहो अंधेरे में, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये कंप्लेन कर देगा और इनके खिलाफ कंप्लेन कर देगा, ये कानून में है। अब देखिए, इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि किरायादार जो है वो समय से किराया नहीं दे पा रहा है, तो इनका मालिक का क्या अधिकार है, तो मालिक का अधिकार है कि 2 महीने तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 महीने के बाद में इनसे हर्जाना ले सकता है। ये हर्जाना डबल भी हो सकता है, उसके बाद और भी बढ़ सकता है। 1-2 महीने तक तो बोलना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि रहने के लिए 2 महीने तक की सिक्योरिटी है, इसीलिए 2 महीने तक नहीं बोल सकता। लेकिन 2 महीने के बाद उस 2 महीने का भाड़ा, इसके अलावा जुर्माना भी पाने का ये हकदार है। इसके अलावा यदि मकान मालिक को घर खाली कराना ही पड़े तो वो किराएदार को 1 महीना पहले नोटिस देगा कि आपको मकान खाली करना पड़ेगा, उचित कारण बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एकाएक प्लान बनाए और कल उनको बाहर कर दिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो जानना आपको ज़रूरी था कि मकान मालिक और किराएदार के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसमें कौन कौन सी बातें लिखी जाती हैं, ज़रूरी भी होती हैं, क्योंकि इसके बिना भविष्य में दिक्कतें बढ़ती ही चली जाएंगी। तो ज़रूरी है कि सारी चीज़ें लिखी हुई हों। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई बात न समझ में आई हो, छूट गई हो, तो कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा कमेंट के माध्यम से। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।